राधे कृष्ण वीवर भाग्य बड़ा या माँ लक्ष्मी पार्ट 2 में लेकर के आई हूँ। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट का हाफ कहानी मैं आज पूरा करने जा रही हूँ। हलकारे को भोजन दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख एवं पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसी के भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर में तमाम बारात घर सजवा दिया और अनेकों तंबू लगवा दिया। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिससे भी कह रहा था उसे यह कहकर मना कर दे रहा था कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बातें सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यह सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बात पे चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया। तब प्रभु प्रेत एवं अपने सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगवाए गए, सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवा दी गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचे। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बना दिया, भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भिजवा दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख बली चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नमस्तक होकर कहा, महाराज अब मेरे लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की आगमन की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह झालरों से पूरे शहर एक दुल्हन की तरह से सजाया गया। सोमदत्त भी शादी की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पे बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरी वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चले आ रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे और चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथी पे लक्ष्मी लेकर एक दूसरे पर निछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विग्रह प्रदर्शन को देखकर आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक पर सेहरे में चांद सूरज और तारे तरह से इस प्रकार धन उड़ाया जा रहा है मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत बड़ा ही धनी है। पब्लिक इस प्रकार की बातें को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य और लक्ष्मी जी से कहा कि देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पब्लिक दे रही है। तो प्यारे व्यूवर, मनुष्य को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ कभी भी नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद।